नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में पाकिस्तान के संविधान में एक ऐतिहासिक अमेंडमेंट किया गया है और इस अमेंडमेंट ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं छोड़ी है। इसमें पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को यहाँ पर मोस्ट पावरफुल पर्सन बना दिया है, जो पाकिस्तान के इतिहास में इतनी पावर रखने वाला कोई पहला ही इंसान होगा। यानी इसे इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं छोड़ी है। इसमें आलोचकों का तो इतना कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो एक सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन चुका है, जो सिर्फ एक छोटे मोटे केसेस निपटेगा। बाकी केसेस को यहाँ पर आर्मी निपटेगी। पाकिस्तान के अंदर कोर्ट की कोई औकात नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान की सरकार के द्वारा 27वां अमेंडमेंट यानी संविधानिक अमेंडमेंट अनाउंस किया है। इसमें यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं कि पाकिस्तान की आर्मी कैसे काम करेगी और कोर्ट कैसे काम करेगा। इस अमेंडमेंट के द्वारा पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को शक्तिशाली बना दिया है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, यानी उसकी कोई औकात नहीं छोड़ी है। मिलिट्री चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर एक नया पद बनाया गया है सीडीएफ का। इस अमेंडमेंट के द्वारा मिलिट्री के अंदर एक नया पद बनाया है जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएफ कहा जा रहा है। और यह पर्सन आर्मी की तीनों विंग को यहाँ पर कमांड कर सकेगा, यानी इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स इन तीनों को ये आदेश दे सकेगा। और जनरल आसिम मुनीर यहाँ पर पाकिस्तान के इतिहास में पहला ऐसा इंसान है जो सीडीएफ बना है। एंड ऑफ ओल्ड जॉइंट चीफ पोजीशन, यानी इस अमेंडमेंट के द्वारा पोजीशन ऑफ चेयरमैन, जो चेयरमैन की ओल्ड पोजीशन थी जिसे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहा जा रहा था, यानी CJCSC, और करंट जो CJCSC है जनरल शाहिद शमशाबाद मिर्जा हैं। और ये 27 नवंबर 2025 को अपना पद छोड़ेगा और उसके बाद अब कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो उसे रिप्लेस कर सके। यानी यहाँ पर ये जो CJCSC का नया जो पद था, पुराना था, इसे तो यहाँ पर इस अमेंडमेंट से हटा दिया है और अब ये नया पद बना है, उस पर जनरल आसिम मुनीर बैठेगा और उसे यहाँ पर कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो उसे हटा सके। और अब CJCSC के बाद पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर CDF के ऊपर आएंगी, यानी जनरल आसिम मुनीर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेगा। यानी यहाँ पर जनरल आसिम मुनीर के पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर 3 रोल है मेन रूप से। यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी आर्मी का हेड है, और इसके अलावा दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सभी डिफेंस फोर्सेस तीनों मिलिट्री का ये हेड है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो, उसमें ये मोस्ट पावरफुल पर्सन रहेगा। यानी पहला ये आर्मी का हेड रहेगा, दूसरा तीनों विंग का हेड रहेगा, और तीसरा ये पाकिस्तान की आर्मी के अंदर टॉप मिलिट्री ऑफिसर होगा और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी। और कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी इस अमेंडमेंट के द्वारा एक नई पोजीशन तैयार कर दी है कि ये कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड होगा और इसमें पर्सन विल कंट्रोल पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन। यानी ये पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पर्सन होगा जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कर सकेगा। और इसके अलावा कमांडर्स सीधा इसको रिपोर्ट करेंगे जनरल आसिम मुनीर को। और इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्मी चीफ कंट्रोल्स है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो है पूरी तरीके से, जिसे पहले आर्मी चीफ कंट्रोल करते थे CJCSC, और अब आकर के जो CDF का नया पद है, अब ये पूरी तरीके से न्यूक्लियर जो आर्सेंस है उन्हें आसिम मुनीर कंट्रोल करने वाला है। तो यहाँ पर सीधा सा बात है कि अब परमाणु युद्ध हो सकता है। अब इसके अलावा लाइफ टाइम पावर्स फॉर टॉप ऑफिसर्स की बात करें तो फील्ड मार्शल रैंक के जितने भी अधिकारी हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें यहाँ पर लाइफ टाइम स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और इसके अलावा एडमिरल ऑफ फ्लीट, इन्हें बेनिफिट मिलेंगे। इसमें इनके पास लाइफ टाइम यूनिफॉर्म रहेगी, पहन करके दिखा सके कि हम यहाँ पर एडमिरल थे या एयर मार्शल थे। और इसके अलावा ये कीप मिलिट्री रैंक फॉर एवर, यानी इनके पास हमेशा के लिए मिलिट्री रैंक रहेगी। और इसके अलावा इन्हें जो मिलिट्री के बेनिफिट एंड प्रिविलेज जो मिलती थी वो ज़िंदगी भर मिलती रहेंगी। और इसके अलावा इन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी प्रेसिडेंट की भांति, यानी एक आर्मी के एक टॉप रैंक के अधिकारी को प्रेसिडेंट की भांति जो है प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा कैन ओनली रिमूव थ्रू द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट, यानी पाकिस्तान के टॉप रैंक के अधिकारी हैं आर्मी के अंदर, उन्हें सिर्फ और सिर्फ महाभियोगी उठा सकता है, और किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कर सके या पाकिस्तान के किसी भी अधिकारी को ऐसे हटा सके।
अब ये आसिम मुनीर के लिए इतना मैटर क्यों करता है? तो आसिम मुनीर दूसरा फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के इतिहास में, और पहला जो था वो आयूब खान था 1959 के अंदर। और आयूब खान के बाद वो प्रेसिडेंट बना था, और जिसने 14 सालों तक मिलिट्री पावर के तहत पाकिस्तान को रूल किया था। यानी उसके उसके द्वारा सैन्य शासन के तहत पूरे पूरे पाकिस्तान के ऊपर शासन किया था। अब लोगों को चिंता ये है कि अब दोबारा से लग रहा है कि वही शासन अब आने वाला है, और हो भी सकता है और होगा। और चेंजेस टू कोड, कोड के अंदर क्या चेंज किए गए हैं? तो नया एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया गया है। इस अमेंडमेंट के द्वारा एक नया कोड बनाया गया है, जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड कहा जा रहा है, यानी एफसीसी कहा जा रहा है। और ये जो नया कोड बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को हैंडल करेगा। इसके अलावा डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल्स, लोगों के और सरकार के बीच जो विवाद होंगे उन्हें हैंडल करेगा। इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स दैट अफेक्ट होल कंट्री, यानी महत्वपूर्ण जो लीगल मुद्दे हैं जो पूरे देश को अफेक्ट कर रहे हैं उन्हें हैंडल करेगा। और इसके अलावा केसेस अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अनुच्छेद 199 के अंदर जो केसेस आते हैं उन केसेस को भी यहाँ पर एफसीसी हैंडल करेगा। यानी पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तो कोई औकात नहीं रही। यहाँ पर एक नया कोर्ट बना दिया जो अलग से मिलिट्री के हिसाब से चलेगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बीकेम वीकर, यानी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इस अमेंडमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी शक्ति खींच ली गई है। सुप्रीम कोर्ट नाउ मोस्टली हैंडल लीगल रेगुलर जो मैटर लॉ केसेस हैं उन्हें, और अपील्स को हैंडल करेगा जो लोगों के बीच में विवाद होते हैं उनको। और इसके अलावा नो लॉन्गर हैंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, अब वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उन्हें हैंडल करने की बजाय वो अब सिर्फ नॉर्मल केसेस को हैंडल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हैं उन्हें एफसीसी हैंडल करेगा। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट है वो अब बेसिकली एक सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया है। और यहाँ पर ऑर्डिनरी लीगल मैटर्स के लिए अब पाकिस्तान के अंदर एफसीसी के जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे? तो यहाँ पर इस नए बदलाव के तहत प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट जो है यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल होगा इनके पास, कि यहाँ पर कौन जज बनेगा और कौन जज नहीं बनेगा। यहाँ पर ये तीनों तय करेंगे। अब यहाँ पर चीफ जज ऑफ एफसीसी ओनली सर्व 3 ईयर, यानी एफसीसी का जो चीफ जज होगा वो मात्र 3 सालों तक अपनी लाइफ टाइम में सर्विस दे पाएगा, उसके बाद नहीं दे पाएगा। और यहाँ पर हु सपोर्ट और हु अपोज दिस, यानी कौन इसके खिलाफ है कौन इसे सपोर्ट कर रहा है? तो गवर्नमेंट इसे सपोर्ट कर रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएल एनएम, वो इसे अमेंडमेंट को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा या इसके द्वारा कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसे आधुनिक बना रही है, और ये कहने की काफ़ी ज़्यादा बेहतर करेगी। और पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई आती है, उसके द्वारा स्ट्रांगली इसको डिफेंड किया गया है। और इसके अलावा पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी है पीपीपी है, वो भी इसके खिलाफ है। और इसके अलावा जमात ई इस्लामी, इसके द्वारा इसका सामूहिक रूप से बहिष्कार किया गया है, इस कमेटी का और इस मीटिंग्स का जो इसके द्वारा की गई हैं। और इसके अलावा कनेक्शन टू इंडिया पाकिस्तान वॉर, यानी यहाँ पर सोचने वाली बात है वो भारत के लिए सबसे बड़ी यहाँ पर निकल करके आती है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी बदलाव किए गए हैं वो खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान टेंशंस को लेकर किए गए हैं। और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा कहा गया है कि ये जो बदलाव है वो भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में जो विवाद हुआ था 7 मई को, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था और लड़ाई हुई थी दोनों देशों के बीच। तो यहाँ पर फाइटिंग के द्वारा शो किया गया था कि पाकिस्तान को एक मिलिट्री ऑफिसर की ज़रूरत है जो यहाँ पर फास्टर तरीके से डिसीजंस को ले सके, बगैर किसी सरकार के अनुसार, बगैर किसी के अलग से ऑर्डर के, यानी किसी पर डिपेंड रहे बगैर वो फास्ट तरीके से डिसीजन ले सकें। और इसके अलावा अमेंडमेंट गिव 1 पर्सन यानी सीडीएफ द पावर टू मेक क्विक मिलिट्री डिसीजन, यानी इस अमेंडमेंट के द्वारा एक इंसान को ताकत दे दी गई है जो यहाँ पर मिलिट्री के लिए कोई डिसीजन ले सकेगा बगैर किसी के अप्रूवल के, यानी उसे किसी और से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पर खुद ही डिसीजन ले लेगा। अब अर्लियर चेंजेस हैं वो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर किए गए हैं। और अमेंडमेंट के द्वारा 26वें जो अमेंडमेंट किया गया था उस अमेंडमेंट की भांति, जिसे अक्टूबर 2024 में किया गया था, उसी अमेंडमेंट की भांति ये अमेंडमेंट किया गया है। और इसके अलावा अमेंडमेंट ऑलरेडी चेंज्ड
हाउ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर चूजन, यानी साल 26वें अमेंडमेंट के द्वारा ही पहले ही सुप्रीम कोर्ट को तो उसकी औकात दिखा दी थी कि वो कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे जो है यहाँ पर चुने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 27वां अमेंडमेंट कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट की पावर को दोबारा से गिरा देता है और यहाँ पर मिलिट्री को एक बार फिर से सुप्रीम बना देता है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।